हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जिसमें एटवुड मशीन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होगा और उसके बाद में मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होगा। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि मान लो ये तो छत है और ये कि आइडियल स्टेशनरी पुली है। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और ये नीचे ग्राउंड है। ये क्या ग्राउंड है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और ये 3 kg ब्लॉक की हाइट एट टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ग्राउंड, वो कितने गिवन है? 30 मीटर। और एट टी इज इक्वल टू 0 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन वो कितनी गिवन है? 10 मीटर। ठीक है, और जो ये पुली है ना, ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। ये पुली ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक यहां पे है, 3 kg ब्लॉक यहां पे है रेस्ट पे, और 3 kg ब्लॉक यहां पे है टी इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे। मैंने टी इज इक्वल टू 0 पे 2 kg और 3 kg ब्लॉक को ऐसे रिलीज कर दिया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया रेस्ट पे। टी इज इक्वल टू 0 पे 3 kg ब्लॉक यहाँ पे, 2 kg ब्लॉक टी इज इक्वल टू 0 पे ही रेस्ट पे यहाँ पे है। इन दोनों को मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब क्या हुआ? 3 kg ब्लॉक का मास ज्यादा है 2 kg ब्लॉक के मास से, तो 3 kg ब्लॉक नीचे आएगा, 2 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा। और फिर मैंने क्या किया, आफ्टर 3 सेकेंड या एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मैंने है ना इस रस्सी को सीजर की हेल्प से कट कर दिया। आई कट द स्ट्रिंग बाय सीजर। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इस रस्सी को मैंने कट कर दिया, लेकिन टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक 3 kg ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। अभी रस्सी कट नहीं हुई है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे रस्सी को कट किया जाएगा और टी और 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब अभी तक मान लो रस्सी है, अभी कट नहीं की है। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मैं रस्सी को कट करूंगा, तो टी इज इक्वल टू 0 पे 3 kg ब्लॉक यहाँ पे है रेस्ट पे, टी इज इक्वल टू 0 पे ही 2 kg ब्लॉक यहाँ पे है रेस्ट पे ही। अब देखो, एटवुड मशीन का फॉर्मूला लगाओ। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आएगा, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड आएगा। अभी तक रस्सी मैंने कट नहीं किया, तो एटवुड मशीन का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू में g। यही होता है ना। m2 यहाँ पे 3 है, m1 2, m1 प्लस m2 कितना हो गया? 5, और g 10 गिवन है, तो 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जब तक मैंने रस्सी को कट नहीं किया है तब तक 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक की बात है ये। जब तक मैंने रस्सी को कट नहीं किया है तो तब तक रस्सी में टेंशन
कितनी आएगी, अगेन यूजिंग फॉर्मूला 2m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू में जी कितना है 10, m1 2, m2 3, m1 प्लस m2 5, जी 10। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24 न्यूटन। तो रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 24 न्यूटन, जब तक मैंने रस्सी को कट नहीं किया है सीजर की हेल्प से। तो एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड 3 के जी ब्लॉक कितना नीचे आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं, यू 0 है तो हाफ एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तक मैंने रस्सी को कट नहीं किया है तो रस्सी है 2, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक कितना टाइम इंटरवल है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया 9 मीटर। तो 3 के जी ब्लॉक कितना नीचे आ जाएगा, 9 मीटर, तो यहां आ जाएगा 3 के जी ब्लॉक, ठीक है। और 2 के जी ब्लॉक इतना ही ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि रस्सी थी अभी तक मैंने रस्सी को कट नहीं किया था, तो 2 के जी ब्लॉक इतना ही ऊपर चला जाएगा यहां से 9 मीटर, जितना 3 के जी ब्लॉक नीचे आया है 2 के जी ब्लॉक उतना ही तो ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने रस्सी को कट नहीं किया था। तो कितना ऊपर जाएगा, ये 9 मीटर। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 3 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी नीचे की तरफ, u 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम इंटरवल 3 सेकंड, तो 2 तिया 6 मीटर पर सेकंड होगी। और 2 के जी ब्लॉक की भी वेलोसिटी यही होगी, लेकिन ऊपर की तरफ कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही t इज इक्वल टू 3 सेकंड स्टॉप वॉच में टाइम आया, मतलब 3 के जी ब्लॉक यहाँ पे आया, यहां से यहाँ नीचे की तरफ, और 2 के जी ब्लॉक यहां से ऊपर की तरफ गया 9 मीटर ऊपर। तो इस टाइम पे मैंने रस्सी को कट कर दिया, तो रस्सी को कट करने का मतलब रस्सी का कोई रोल ही नहीं रहा। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 2 के जी ब्लॉक यहां पे पहुंच गया, और 2 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड है। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे मैंने रस्सी को कट कर दिया, और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 3 के जी ब्लॉक यहां से यहां आया है 3 सेकंड के इंटरवल में। जैसे t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे हमारा 3 के जी ब्लॉक यहां पहुंचा है, मतलब यहां से 9 मीटर नीचे, और 3 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, से 6 मीटर पर सेकंड। उस टाइम पे मैंने रस्सी को कट कर दिया, अब रस्सी का कोई रोल नहीं रहा। तो सीधी ही बात है, 3 के जी ब्लॉक अब अंडर ग्रेविटी आएगा, रस्सी तो हट गई, रस्सी तो मैंने कट कर दी सीजर की हेल्प से, तो 3 के जी ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा अंडर ग्रेविटी, 2 के जी ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा अंडर ग्रेविटी, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो जब 3 के जी ब्लॉक ग्राउंड को टकराने वाला होगा, व्हेन 3 के जी ब्लॉक हिट द ग्राउंड, जिस टाइम पे 3 के जी ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा या टकराएगा, उस टाइम पे 2 के जी ब्लॉक ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, देन एट दैट इंस्टेंट व्हाट विल बी द हाइट ऑफ 2 के जी ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड, ये पता लगाना है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में कितना गिवन है, 36.43 मीटर। ऑप्शन बी में कितना गिवन है, 26.43 मीटर। सी ऑप्शन में कितना गिवन है, 46.43 मीटर। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है, 56.43 मीटर। मतलब जब ये 3 के जी ब्लॉक यहां से अंडर ग्रेविटी आया है, जिस टाइम पे ये ग्राउंड को टकराने वाला होगा, उस टाइम पे 2 के जी ब्लॉक की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ये 4 ऑप्शन गिवन है।
तो जब t इज इक्वल टू 3 सेकंड स्टॉप वॉच में टाइम आया है, उस टाइम पे मैंने रस्सी को कट कर दिया, तो 3 kg ब्लॉक यहाँ पे है, 3 kg ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है और रफ्तार कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। 2 kg ब्लॉक यहाँ पे है और 2 kg ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है और रफ्तार कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। तो अब देखो मैं ये पता लगाना चाहता हूं किस इंस्टेंट पे 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा। तो 3 kg ब्लॉक के लिए अब वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as फॉर्मूला लगाओ। वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर मतलब 6 का स्केयर 36। अब अंडर ग्रेविटी हो गया ना, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी 3 kg ब्लॉक की। यू स्केयर 36 प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना हो गया 10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एस ये हाइट है, ये पूरी 30 थी और ये 9, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 21 मीटर। सही बात है। तो एस कितना हो गया 21। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी, इसको जब कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे तो ये आती है 21.35 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो क्या होगी 21.35 मीटर पर सेकंड। और मान लो 3 kg ब्लॉक को अंडर ग्रेविटी यहां से यहां तक आने में मान लो डेल्टा टी टाइम लगा, तो u 6 प्लस एक्सेलरेशन 10, क्योंकि नीचे की तरफ ही आएगा एक्सेलरेट ही होगा अंडर ग्रेविटी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा टी कितना आता है, यह आता है 1.535 सेकंड। मतलब यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना होगा 1.535 सेकंड। मतलब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को जब हिट करेगा उस टाइम पे स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा 3 सेकंड प्लस ये टाइम इंटरवल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.535 सेकंड। तो मतलब 4.535 सेकंड पे 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा। और ऐसा माना गया है कि ये जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा तो बाद में ग्राउंड पे ही पड़ा रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो कितनी होगी 21.35 मीटर पर सेकंड। तो जब 3 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी हुआ है तो वो यहां से यहां चला है 21 मीटर नीचे की तरफ आया है, और कितने टाइम इंटरवल में ये आया है 1.4535 सेकंड टाइम इंटरवल के लिए 3 kg अंडर ग्रेविटी रहा है, या 4.535 सेकंड पे 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट कर जाएगा। जब रस्सी को जस्ट काटा गया था एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, या 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक दोनों ही अंडर ग्रेविटी हुए थे, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक यहाँ पे था और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ थी और स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड। तो 2 kg ब्लॉक का देखो हाल क्या होगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और फिर नीचे अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा, यहीं से अंडर ग्रेविटी रिटार्ड होगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और फिर अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा और फिर किसी टाइम पे 2 kg ब्लॉक भी ग्राउंड को हिट कर जाएगा। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक यहां से कितने टाइम इंटरवल के बाद में एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, जब ये अंडर ग्रेविटी रिटार्ड होगा कितने टाइम इंटरवल के बाद में आएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूज कर लो, जब ये एक मोमेंट के लिए यहाँ कहीं पे रेस्ट पे आएगा तो v 0 हो जाएगा, u कितना अच्छा है, और यहां से यहां तक अंडर ग्रेविटी रिटार्ड हो रहा है तो एक्सेलरेशन -10 इंटू में यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल, तो ये आ जाएगा 0.6 सेकंड डेल्टा टी की वैल्यू। तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल जब ये 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा
तो ये टाइम इंटरवल कितना होगा 0.6 सेकंड। या मैं ये बोलूं कि स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा जब 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, 3 + 0.6 मतलब 3.6 सेकंड, जब 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो अब देखो 3.6 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे है, और 3 kg ब्लॉक किस टाइम पे ग्राउंड को हिट किया है 4.535 सेकंड पे। तो इसका मतलब जब ये 2 kg ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे होगा ग्राउंड से, उस टाइम पे 3 kg ब्लॉक कुछ यहाँ पे होगा, इसके और इसके बीच में, क्योंकि जब रस्सी काटी गई थी जिसके बाद में 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी हो गए थे, ठीक है। तो 3 kg ब्लॉक तो ऐसे अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होया था और 4.535 सेकंड पे ग्राउंड को हिट कर गया था, और t = 3.6 सेकंड पे ये 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा यहाँ पे, और कितनी ऊपर, यहां से कितनी ऊपर जाएगा ये 2 kg ब्लॉक, तो v² = u² + 2as फॉर्मूला लगा दो। v² 0 का स्क्वायर, u² 6 का स्क्वायर 36 +2 एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी रिटार्डेशन है मतलब -10 s, तो ये कितना आ जाएगा 36 / 20, तो ये आएगा 1.8 मीटर। तो जिस टाइम पे 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा एट t = 3.6 सेकंड, तो 3 kg ब्लॉक इन दोनों पोजीशंस के बीच में होगा कुछ यहाँ पे एट t = 3.6 सेकंड पे। तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा एट t = 3.6 सेकंड पे 3 kg ब्लॉक, और 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी जब 2 kg ब्लॉक 3.6 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो अब 3 kg ब्लॉक की इस जर्नी के बारे में देखो, अंडर ग्रेविटी यहां से स्टार्ट हुआ था ना 3 kg ब्लॉक, t = 3 सेकंड के बाद में ये तो अंडर ग्रेविटी हुआ है। तो यहां पे s = ut + ½ at² लगा दो। यहां से यहां तक के लिए कितना टाइम इंटरवल है 3.6 - 3 0.6 सेकंड, अंडर ग्रेविटी ही तो है 3 kg, s = ut + ½ at² लगा दो। s u कितना है 6, टाइम इंटरवल 0.6 सेकंड +½ एक्सेलरेशन 10, ऑब्वियसली एक्सेलरेट ही हुआ है 3 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी, ½ a और टाइम इंटरवल 0.6 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा अंडर ग्रेविटी 3 kg ब्लॉक पहली 0.6 सेकंड में, तो ये s की वैल्यू कितनी आएगी यूजिंग कैलकुलेटर, ये आएगी 5.4 मीटर। तो ये कितनी आएगी दूरी 5.4 मीटर। और जब 2 kg ब्लॉक 3.6 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो 3 kg ब्लॉक यहाँ पे होगा, ग्राउंड से कितना ऊपर होगा ये भी पता लगा सकता हूं। ये कितना था 21, 21 में से 5.4 घटा दो, तो 21 में से 5.4 गए 15.6 मीटर। और 3 kg ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी v = u + at लगा दो, u कितना है 6 प्लस एक्सेलरेशन 10, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना 0.6 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो एट t = 3.6 सेकंड जब हमारा 2 kg ब्लॉक यहाँ पे होगा एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा, तो 3 kg ब्लॉक ग्राउंड से 15.6 मीटर ऊपर होगा 3.6 सेकंड पे ही। और इस ब्लॉक की वेलोसिटी या जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड बोलते हैं एट t = 3.6 सेकंड पे 3 kg ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब हमारा ये 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला है कितने टाइम पे 4.535 सेकंड टाइम पे, उस टाइम पे 2 kg ब्लॉक कहां पे होगा अब ये निकालना है।
यही तो पता लगाना है कि 2 kg ब्लॉक की पोजीशन क्या होगी जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। तो यहाँ पे तो टाइम में कितना स्टॉप वॉच में 3.6 सेकंड है जब हमारा 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे है, और 4.535 सेकंड जब स्टॉप वॉच में टाइम होता है तो 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होता है। तो ये कितना टाइम इंटरवल होगा? 4.535 में से 3.6 घटा दो, 5 3 15 में से 6 गए 9, और 3 में से 3 गए 0। तो यहां से 0.935 सेकंड इंटरवल के बाद में पता लगाना है 2 kg ब्लॉक कहां पे होगा। 0.935 सेकंड टाइम इंटरवल के बाद में यहां से, अब तो अंडर ग्रेविटी नीचे ही आएगा ना 2 kg ब्लॉक, तो कितना नीचे आएगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। अब तो एक्सेलरेट करेगा 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी, यू कितना 0, हाफ एक्सेलरेशन 10 ऑब्वियसली अंडर ग्रेविटी, और टाइम इंटरवल 0.935 का स्क्वायर। तो यहां से एस की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू में 0.935 का स्क्वायर, ये आती है इसको सोल्व कर लो, 5 इंटू में 0.935 का स्क्वायर। ये 2 kg ब्लॉक कितना नीचे आया यहां से, कितने टाइम इंटरवल में? 0.935 सेकंड टाइम इंटरवल में, यहां के बाद 0.935 सेकंड टाइम इंटरवल के बाद में ये ब्लॉक कितना नीचे आया? इसको सोल्व कर लो, 5 इंटू में 0.935 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 4.37 मीटर आएगा ये। इसको जब सोल्व करोगे ना यूजिंग कैलकुलेटर, ये आएगा 4.37 मीटर। मतलब जब हमारा t इक्वल टू 3.6 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक यहाँ पे था, मैक्सिमम हाइट पे था ग्राउंड से एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, तो 3 kg ब्लॉक यहाँ पे था उसी इंस्टेंट पे, और फिर 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ होगा अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट, 3 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा। तो जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा 4.35 सेकंड पे, उस टाइम पे 2 kg ब्लॉक यहां से कितना नीचे आ चुका होगा? 4.37 मीटर नीचे। तो मतलब कुछ यहाँ पे आ चुका होगा किस टाइम पे? एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकंड पे, जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला है तो 2 kg ब्लॉक यहाँ पे आ चुका होगा ऐसे। तो ये दूरी कितनी आएगी? 4.37 मीटर। ये दूरी कितनी आएगी? 4.37 मीटर। और जिस टाइम पे मतलब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट कर गया तो 2 kg ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। कितनी ऊपर है 2 kg ब्लॉक ग्राउंड से? ये देखो 30 मीटर तो ये है पूरा, और 10 ये 40 है, और 9 ये 49, और एक ये 50.8 है। 50.8 में से 4.37 अगर मैं घटा दूं, 50.8 में से 4.37 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 में से 7 गया 3, और 7 में से 3 गया 4, और 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 4, 46.43 मीटर ऊपर होगा। जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो 2 kg ब्लॉक यहाँ पे होगा, और ग्राउंड से कितना ऊपर होगा? 46.43 मीटर ऊपर होगा। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। और उस टाइम पे मतलब एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकंड पे जब हमारा 2 kg ब्लॉक यहाँ पे होगा, तो ऐसे हो क्या है ना 2 kg ब्लॉक ऊपर जाके अंडर ग्रेविटी रिटार्ड हुआ, फिर अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट हुआ,
तो एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकंड पे जब ये 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला तो 2 kg ब्लॉक यहाँ पे है, ग्राउंड से कितनी ऊपर, 46.43 मीटर, तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 2 kg ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी, अगेन u प्लस ए टी यूज कर लो, u कितना 0, यहां से यहां तक जैसे आया ना अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट हुआ है, तो टाइम इंटरवल कितना आया था 0.935 सेकेंड। तो इस 0.935 सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए u प्लस ए टी यूज कर दो, u 0, एक्सेलरेशन 10, टाइम इंटरवल 0.935, तो 10 इंटू में 0.935 ही आएगा, 9.35 मीटर पर सेकेंड। तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकेंड पे जब हमारा 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, 9.35 मीटर पर सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकेंड, और 2 kg ब्लॉक ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, 46.43 मीटर ऊपर। और फिर 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट ही होगा, ये 3 kg ब्लॉक तो यहीं पे पड़ा रहेगा, अब 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा और ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। किस टाइम पे 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा, किस टाइम पे 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब स्टॉप वॉच में क्या टाइम होगा। तो 2 kg ब्लॉक टी इज इक्वल टू 3.6 सेकंड पे यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, तो यहां से जब ये अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होता आया है और जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा 2 kg ब्लॉक, ये पता लगा लो कितना टाइम इंटरवल आएगा, ये √2h/g, h मतलब ये मतलब 30 और 10 40 और 9 49 और 1.8 50.8, √2h/g, जी कितना 10। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6.787 में से 3.6 को घटा दो, ये इतना आएगा, इसमें से 3.6 को घटा दो, 7 8 और 17 में से 6, 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, 3.187 मीटर आएगा ये, सॉरी 3.187 सेकेंड। तो 2 kg ब्लॉक को यहां से यहां तक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट जो हुआ है ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम इंटरवल लगा, 3.187 सेकेंड, ये यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल है। तो किस टाइम पे ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, स्टॉप वॉच में क्या टाइम होगा, 3.6 प्लस दिस टाइम इंटरवल, तो 3.6 में 3.187 ऐड कर दो, ये कितना आएगा 6.787 सेकेंड। और 2 kg ब्लॉक की स्पीड क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, √2gh कर दो, यहां से यहां तक के लिए √2gh फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, √2g कितना है 10, और ये टोटल हाइट कितनी है, मतलब 2 kg ब्लॉक की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी 50.8 मीटर, और किस टाइम पे होगी 3.6 सेकंड पे, जब हमारा 2 kg ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा, उसी इंस्टेंट पे 3 kg ब्लॉक यहाँ पे है ग्राउंड से 15.6 मीटर ऊपर। तो यहां से यहां तक जब हमारा ब्लॉक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट हुआ है तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 6.787 सेकेंड पे ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, √2gh कितना 50.8। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये कितना आएगा 31.87 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को जब जस्ट हिट करने वाला होगा तो 2 kg ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी 31.87 मीटर पर सेकेंड, 31.87 मीटर पर सेकेंड। और स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा जब 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा 6.787 सेकेंड।
अब इसको, इस पूरी स्टोरी को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कहाँ पे क्या हुआ है। टी इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक यहाँ पे था रेस्ट पे, और 3 kg ब्लॉक यहाँ पे था जब तक रस्सी थी। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड तक रस्सी है, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे रस्सी को कट किया गया है। तो 3 सेकंड इंटरवल में जब तक रस्सी है, 2 kg ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया है और 3 kg ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया है, एक्सलेट हुआ है। 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन से, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन से ही। तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक यहाँ पे है, और रफ्तार कितनी है ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड। 3 kg ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ है ऑब्वियसली 6 मीटर पर सेकंड ही होगी। जैसे ही स्टॉप वॉच में ये टाइम हुआ, इसी इंस्टेंट पे रस्सी को कट कर दिया। तो अब 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक टी इज इक्वल टू 3 सेकंड के बाद में अंडर ग्रेविटी हो गए। तो 3 kg ब्लॉक नीचे आएगा, 2 kg ब्लॉक ऊपर रिटार्ड होगा, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो एट टी इज इक्वल टू 3.6 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक रिटार्ड होता होता यहाँ पे पहुंच जाएगा, और 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट होता होता यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू 3.6 सेकंड में जब हमारा 2 kg ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे है ग्राउंड से, कितना 50.8 मीटर ऊपर, उस टाइम पे 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे है टी इज इक्वल टू 3.6 सेकंड पे। और टी इज इक्वल टू 3.6 सेकंड पे ही 3 kg ब्लॉक यहाँ पे है ग्राउंड से कितना ऊपर 15.6 मीटर, और रफ्तार कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा, 3 kg ब्लॉक तो नहीं लग रहा है अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट। तो एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकंड पे जब हमारा 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा, तो 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होता होता यहाँ पे पहुंचा होगा यहाँ पे, और 3 kg ब्लॉक जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, तो 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड नीचे की तरफ कितनी होगी 21.35 मीटर पर सेकंड। उसी इंस्टेंट पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी 9.35 मीटर पर सेकंड, जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। और 2 kg ब्लॉक कितना ऊपर होगा ग्राउंड से, 30 और 10 40, और ये 49 और एक 50.8 है, 50.8 में से 4.37 घटा दो जो भी आएगा, तो 2 kg ब्लॉक टी इज इक्वल टू 4.535 सेकंड पे ग्राउंड से इतना ऊपर होगा जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये तो ग्राउंड को हिट कर गया, यहीं पे पड़ा रहेगा। अब 2 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट तो कर ही रहा था, और करता जाएगा और करता जाएगा, इसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। तो टी इज इक्वल टू 6.787 सेकंड पे 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट कर जाएगा, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 2 kg ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी 31.87 मीटर पर सेकंड। तो जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने वाला था एट टी इज इक्वल टू 4.535 सेकंड, तो 2 kg ब्लॉक यहाँ पे था, रफ्तार नीचे की तरफ 9.35 मीटर पर सेकंड थी, और ये ग्राउंड से कितना ऊपर था 2 kg ब्लॉक 46.43 मीटर, जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला था। तो इसमें यही पता लगाना था कि जब 3 kg ब्लॉक ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा, उस टाइम पे 2 kg ब्लॉक की हाइट पता लगानी थी फ्रॉम ग्राउंड, और वो कितनी आई है 46.43 मीटर।